आदरणीय श्री उद्धव ठाकरे साहब के मन के अंदर न कोई जात पात साम भाषा नहीं रहा और न कोई धर्म आगे है। उनकी सरकार आने से पहले मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण की बात की थी। किसानों को मुद्दों को लेकर और किसानों को मांगों को लेकर के शिवसेना खड़ी है। नमस्कार, आदाब अर्ज है दोस्तों। आज हम शिवसेना पार्टी के राष्ट्रीय संगठक और सीनियर लीडर गुलाब दुबे जी के पास आए हैं और उनसे हम देश में मौजूदा राजनीति पर कई विषयों पर बात करने वाले हैं। गुलाब दुबे जी हमारे साथ हैं। तो दुबे जी, सबसे पहले ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आप शिवसेना में राष्ट्रीय संगठक हैं और पूरे देश भर में 9 राज्यों के जो है संपर्क प्रमुख हैं। तो देश में जिस तरह से मौजूदा राजनीति चल रही है, भाजपा की तानाशाही चल रही है, जिस तरह से किसानों को रौंदनी की बात चल रही है, इन्हीं विषयों पर जो है हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तो फिलहाल हमारा इसी राज्य में मामला चल रहा है। सबसे पहला मेरा सवाल है, दिनों आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद जो घमासान मचा था और समीर वानखेड़े और राज्य के मंत्री नवाब मलिक के बीच जो जंग छिड़ी थी, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, उस बीच में अब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के देवेंद्र फडणवीस जी कूद गए हैं। अरे भी स्वाभाविक बात है कि देश से लेकर के महाराष्ट्र के राजनीति को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान समय में जो आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर जो बातें वाद अपवाद का जो माहौल बना, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि जो यहाँ पे जांच एजेंसीज अपने ढंग से, अपने तरीके से, अपने सलीके से जो काम कर रही है, उसके ऊपर उसके उपरांत हमारे शीर्ष नेता आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब, हमारे संजय राउत साहब और नवाब मलिक जी ने जो भी कुछ अपनी बात रखी, अपने ढंग से वानखेड़े के विरोध में रखी या वानखेड़े जी के जांच एजेंसियों के ऊपर सवालिया निशान उन्होंने खड़ा किया। और ठीक है, वो उनकी अपनी सोच बन सकती है। और जहाँ तक राजनीतिक समीकरण की बात बनती है, जहाँ तक राजनीतिक शिवसेना पक्ष का दृष्टिकोण बनता है, वो हमारे शीर्ष नेता भरपूर और अपने ढंग से जवाब दे चुके हैं। उसमें मुझे बहुत किंतु परंतु और घुमा फिरा करके बात करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। इतना जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर अपने राजनीतिक दमखम के माध्यम से राज्यों में हर किसी छोटे बड़े संगठनों को दबाने की कोशिश करती है, तो वो कम से कम महाराष्ट्र में शिवसेना को उस क्रम में न रखे। ये मेरा देवेंद्र फडणवीस से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं तक मेरा अपना एक सलाह है। उनसे मेरी एक सलाह जरूर है, जिसके लिए कि ऐसी गलती मत करें कि शिवसेना की तरफ अन्य दलों की तरफ न देखें। ये मेरा उनसे यही गुजारिश है। और रही बात जांच एजेंसी बात, आर्यन खान की बात, जो उठी हुई इस अपवाद और जो विवाद हैं जांच एजेंसियों को लेकर के, उसके बारे में मैं बहुत कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। खाली इतना जरूर करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को आड़े हाथ लेने का अगर प्रयास करती है, तो उसका खामियाजा उसको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ेगा। अब इसके पहले भुगतना पड़ा। सर, किसानों का आंदोलन आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा है और भाजपा सरकार द्वारा लगातार उनके आंदोलन को रौदनी की बात की जा रही है। अभी हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जो अजय मिश्रा हैं, उनके बेटे आशीष मिश्रा हैं, उनके गाड़ी द्वारा जो है 8-9 किसानों को कुचल दिया गया। उनके ऊपर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती दिखाई दे रही है। किसानों के समर्थन में आप क्या बोलेंगे? किसानों को मुद्दों को लेकर और किसानों को मांगों को लेकर के शिवसेना खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है। जिसे देश ने देखा, हमारे आदरणीय संजय राउत जी, हमारे अनिल देसाई साहब, जिसमें गाजियाबाद में इन लोगों के वहाँ पे जिस तरह से किसान रैली का आंदोलन किया गया, उस आंदोलन का सहभागी शिवसेना पार्टी बनकर देश को यह जता चुकी है कि किसान के मुद्दों को लेकर और किसान के मांगों को लेकर और किसानों के प्रति जो भी अध्यादेश जारी किया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या केंद्र ने, उसके ऊपर हमने पुरजोर ढंग से हमने विरोध जताया है। आवाज़ भी हम उसका विरोध जता रहे हैं और किसानों के साथ हम खड़े हैं। दुबे जी, आप 9 राज्यों के संपर्क प्रमुख हैं और राष्ट्रीय संगठक हैं शिवसेना के मेन बॉडी में।
तो अभी आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है जो है उत्तर प्रदेश में, तो शिवसेना की क्या भूमिका रहेगी, आपकी क्या भूमिका रहेगी? शिवसेना पार्टी मैदान में उतरेगी, नहीं उतरेगी? नहीं उतरेगी तो उसको समर्थन वो किसको देने वाली है? शिवसेना पार्टी समर्थन देने की अभी कोई सोच नहीं बनाई है, या यूँ कर लीजिए हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब जी के द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं जारी किया गया है। हमें इंतजार करना पड़ेगा आपको जवाब देने के लिए, जहाँ तक समर्थन की बात है। हाँ, ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में शिवसेना बड़े जोश से और बड़े अच्छे ढंग से चुनाव लड़ने की तैयारी में और अपनी ताल ठोक चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम वहाँ लगभग 100 से 150 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि अब हम अच्छा खासा वहाँ पे शिरकत करेंगे और अच्छा खासा हम चुनाव लड़ने की हमारी स्थिति बन चुकी है उत्तर प्रदेश। सर, महाराष्ट्र राज्य में शिवसेना महाविकास आघाड़ी की सरकार है, जिसमें शिवसेना है और कांग्रेस है, एनसीपी है, तो क्या आगामी मनपा चुनाव में भी अलायंस की संभावना है? राजनीति में किसी भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। परिस्थितियाँ कैसे बदलती हैं, कैसे क्या होता है, हमारी कोर कमेटी है, कोर कमेटी उसी सर्वसम्मति से हमारे सेना भवन में लिया जाता है। आगामी महानगर पालिका चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारी अपनी कुछ रणनीति बनी है, उस समय आने पर ही इसका जवाब देना संभव है। आखिरी सवाल है कि आप अगर शिवसेना के राष्ट्रीय संगठक नहीं होते तो मैं ये सवाल आपसे नहीं करता। विकास पुरुष जो हमारे महाराष्ट्र के उद्धव साहब ठाकरे जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनकी सरकार आने से पहले मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण की बात की थी, उस पर कुछ आप थोड़ा सा रोशनी डालिए। जहाँ तक आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब की बात है, जहाँ आदरणीय श्री हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे की बात है, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के वंशज आदरणीय श्री उद्धव ठाकरे साहब के मन के अंदर न कोई जात पात साम भाषा नहीं रहा और न कोई धर्म आ गया है। अगर ऐसा कुछ होता तो 1995 के सत्र में महाराष्ट्र में हमारी सत्ता बनती है और वहाँ पे मंत्रिमंडल का गठन होता है और मंत्री पद का शपथ विधि का कार्यक्रम चलता है और जो शपथ विधि के क्रम में अग्रिम पंक्ति में बैठा हुआ हमारे आदरणीय साबिर भाई शेख को कामगार मंत्री बनाया जाता है। इससे बड़ा और हम आपको क्या प्रमाण दे सकते हैं कि ये हमारी सोच है। आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के मन में ऐसी कुछ बात नहीं है कि किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष मजहब महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर के, महाराष्ट्र का सुजलाम सुफलाम कैसे हो, महाराष्ट्र का विकास कैसे हो, महाराष्ट्र के सीमाओं में रहने वाले किस जात, किस धर्म, किस मजहब, किस प्रांत के लोग रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। जब यदि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब या हमारा पक्ष यदि कमिटमेंट किया है कि किसी विशेष वर्ग के लिए या किसी विशेष समाज के लिए 5 नहीं या कोई भी परसेंटेज में अगर उसका आंकलन करना संभव होगा तो वो जरूर करेंगे, इसमें कोई दो नहीं। सर, दीपावली का मौका है और देश में जिस तरह से एकता भाईचारा को तोड़ने की बात चल रही है, जिस तरह से एकता भाईचारा गंगा जमुनी तहजीब को मरोड़ने तोड़ने रौंदने की बात चल रही है, इस मौके पर तमाम देशवासियों को दीपावली के मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज धनतेरस है खान साहब, इस धनतेरस के शुभ पर्व पर आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके चैनल के माध्यम से इस देश को, तो इस विशेष करके महाराष्ट्र के लोगों को मैं मेरे तरफ से, अपने शिवसेना की पार्टी की तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामना दूंगा। और यह हमारा दीपोत्सव का कार्यक्रम परसों है, यह दीपावली के शुभ अवसर पर यह दीप का प्रज्वलित की इस प्रकाश में संपूर्ण राष्ट्र और महाराष्ट्र जगमगाएगा, यही मैं उम्मीद रखता हूँ, ये भरोसा रखता हूँ। और आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब जिस ढंग से उन्होंने कोरोना काल में नेतृत्व करके कोरोना रूपी अंधेरा को हटाकर प्रकाश लाने का काम ऐसा किया जिसे मात्र देश ही नहीं बल्कि विदेशों में, अगर देश में किसी राज्य और किसी प्रांत की चर्चा हुई वो महाराष्ट्र रहा और महाराष्ट्र का हुआ आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब का जिंदाबाद और जय जयकार हुआ। मैं उन्हीं का सैनिक हूँ। आज मुझे इस बात पर गर्व है। फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से धनतेरस, दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं राष्ट्र और महाराष्ट्र के लिए। दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ जो है शिवसेना मेन बॉडी में राष्ट्रीय संगठक और पूरे देश भर में, पूरे भारतवर्ष में 9 राज्यों के संपर्क प्रमुख, जिनसे हमने कई सवाल किए, कई मुद्दों पर हमने बात किया। उन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। तो इसी तरह से समाज की अच्छी बुरी खबरों की सच्चाई हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़।